इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव नजदीक, सलमान खुर्शीद अध्यक्ष व मोहम्मद फुरकान उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार। आपको बता दें, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव नजदीक होने के चलते सोमवार को नई दिल्ली के एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रख्यात लेखक और कानून शिक्षक सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो हमारा ढांचा है इस्लामिक सेंटर का, उसमें मुझे अंदाजा होने लगा है कि कम से कम 40 से 50 लोग इस्लामिक सेंटर के लिए बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह वक्त दे दें तो हम उनको कन्विंस कर सकें तो वो इस्लामिक सेंटर के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको एम्पावर कमेटी में डालना होगा, उनको एम्पावर्ड होना होगा ताकि हम खड़े हो और उनके लिए ताली बजाएं और कहें कि वाह, आपने क्या काम किया है, और हमको फक्र से यह कहने का मौका दिया कि इरादा हो तो ऐसा हो। वहीं प्रेस वार्ता में पूर्व महापौर अलीगढ़ मोहम्मद फुरकान ने जानकारी देते हुए बताया कि सलमान खुर्शीद की टीम एक बहुत मजबूत अनुभवी टीम है, जिन्हें सभी मेंबर्स का पूर्ण समर्थन मिल रहा है और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को बचाने के लिए सभी को एक साथ एक राय होकर आगे आना होगा और वापस उसका सही मुकाम दिलाने में हमें सहयोग करना होगा। इंसाफ की आवाज उठाना हमारा लक्ष्य है, जिसमें सभी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। वहीं इस दौरान सैकड़ों की तादाद में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबर्स कार्यक्रम में शामिल रहे। सभी ने सलमान खुर्शीद मोहम्मद फुरकान के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। वहीं IICC मेंबर्स ने कहा कि सलमान खुर्शीद और मोहम्मद फुरकान की टीम एक ऐसी अनुभव एवं भरोसेमंद टीम है जो कि IICC को मुश्किल घड़ी से निकालकर देश दुनिया में उसकी असली नाम पहचान वापस दिलाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट। जिसकी वजह से आज हम सबको भुगतना पड़ा। रहे दूसरे लोगों के लिए हम क्या कहें, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि एक राय बन रही है और आप जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की चाहत बहुत बड़ी खूबसूरती के साथ जीत कर आएंगे और यही इस्लामिक सेंटर का नाम हिंदुस्तान से बाहर रोशन होगा। कुछ चीजें हैं, हम इतना ही कह सकते हैं कि जो हमारे मैनिफेस्टो में सलमान भाई की तरफ से जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं रखेंगे हम कभी इंशाअल्लाह। डेमोक्रेसी एक चीज़ ऐसी है जो एक स्विच से नहीं होती कि ये डेमोक्रेसी का स्विच है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। डेमोक्रेसी जो होती है वो एक बढ़ती हुई चीज़ होती है। आज जितनी है उससे कल ज़्यादा है, परसों उसके बाद और भी ज़्यादा है। बस जो उसका डेमोक्रेसी का जो जज्बा होता है, जो डेमोक्रेसी का अनुभव होता है, जो उसका जो एक उनका एहसास होता है, वो ये होना चाहिए कि मैं जहाँ जो कुछ सोचता हूँ या सोचती हूँ उसको सामने रखने का मुझे यहाँ पर मौका मिलता है और यहाँ के लोग उस पर रिस्पांस पॉजिटिव देते हैं, कोशिश करते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो, संभव हो, उस चीज़ को अपना लें, उस चीज़ को स्वीकार कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें और फिर उसी हिसाब से इस इंस्टीट्यूशन को या इस इदारे को आगे चलाएं। वो डेमोक्रेसी की चीज़ होती है। अब ये अंदाज़ा जो डेमोक्रेसी का जो हिस्सा है, उसको ये अंदाज़ा होता है कि आज के दिन कल से ज़्यादा है डेमोक्रेसी। आज मुझे ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है, मिल रहा है, तो वही सही टेस्ट होता है, वही बता सकता है सही डेमोक्रेसी का क्या हाल है, डेमोक्रेसी कितनी है, कितनी बेहतर है, कितनी बहाल है, कितनी उसको और बेहतर किया जा सकता है, वही इंसान बता सकता है। देखिए, हर प्रेसिडेंट को इस अंदाजे में आना चाहिए और इस कमिटमेंट के साथ आना चाहिए कि मैं कुछ बेहतर करूंगा। अभी तक जो भी निज़ाम है, अभी तक जो व्यवस्था है, उसको और अच्छा करूंगा और व्यवस्था में कहाँ कमी है इसका अंदाज़ा हो जाता है। जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें मालूम होता है कि कहाँ कमी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब हमारे यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंट है इस्लामिक सेंटर में, छुपा हुआ टैलेंट है, उसको बाहर लाना है, उसको परसुएड करना है, उसको कन्विंस करना है कि आप आइए और इस्लामिक सेंटर को और अच्छा बनाइए। कैसे बनाइए?
कि जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, इंटेलेक्चुअल से ये कहा जाए कि आप इंटेलेक्चुअल काम इसको और वाजे करें। जो कल्चरल लोग हैं उनसे कहा जाए कि आप कल्चरल काम को आगे बढ़ाएं, उस कल्चरल काम को आगे बढ़ाएं। जो वहाँ टेक्नोलॉजिकल लोग हैं वो कहें आप टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। और जो वहाँ के निज़ाम से कंसर्न लोग हैं, फाइनेंशियल लोग हैं, वो फाइनेंशियल्स को एक बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। ये सब करें और हर एक इंसान का जो भी रवैया है, जो भी उसकी मर्ज़ी है, जो भी उसके सजेशंस हैं, उनको हम बहुत एहतराम के साथ और बड़ी इज्जत के साथ हम रिसीव करें और उनको लागू करने की कोशिश करें। डेमोक्रेसी बहाल खुद ही हो जाएगी। अभी तो ये देखिए, तहरीक है इलेक्शन की चल रही है, वो हम सिर्फ आपस में अपने आप में करें। उससे बेहतर ये है कि हम आप लोगों से बात करें, आपसे मिलकर अपने इस मैसेज को, अपने पैगाम को सब मेंबर्स तक और जो लोग नॉन मेंबर्स भी हैं उन तक हम पहुंचाएं, ताकि वो समझ सकें कि ये दिल की धड़कन जिस तरह से जिसकी धड़कन है हमारे इंस्टीट्यूशन की, हमारे इरादे की, वो दिल की धड़कन कैसी है। सर, इस पर तो आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लामिक कल्चरल सेंटर का तो काफ़ी काम है, वो गिरा हुआ बताइए। नहीं, ये मत कहिए कि गिरा है, अच्छा नहीं है। जितना भी है उससे और बेहतर हमको करना है। कल को गुजरे कल को आज से बेहतर करना है, आज को आने वाले कल से बेहतर करना है और इसको लगातार आगे बढ़ाना है। और इसमें पोटेंशियल है, ये आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बस उसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। उसको आगे बढ़ाने में आप जो इंडिविजुअल्स हमारे सब अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन इंडिविजुअल्स हैं, वो इसको आगे बढ़ाने में आ जाएं और उसमें शरीक हो जाएं, उसमें मिल जाएं और मिल के आगे बढ़ाएं। अगर हम सब साथ मिलकर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का इलेक्शन है। आज पैनल को रिलीज करना था और हमारा जो नाम बताने थे उनको, सलमान खुर्शीद साहब प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं और मैं वाइस प्रेसिडेंट का। और हमारे साथ दूसरे सहयोगी बीओटी हैं, साथ में एक कवच है और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। उस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के हालात कुछ ऐसे ही बताए जाते हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में किस नजरिए से देखें? नहीं, वो आपकी बात सही है। हालात वहाँ के बिगड़े और अपने ही लोगों की गलतियों की वजह से जो जिम्मेदार थे, खासतौर से सिराज साहब, वो बिगड़े। अब उसी को सुधारने के लिए अब इलेक्शन हो रहा, तो एक अच्छे कैंडिडेट की जरूरत थी, एक अच्छी टीम की जरूरत थी। वो सलमान खुर्शीद साहब से बेहतर कोई और कैंडिडेट नहीं हो सकता था। एक ऐसा आदमी जो राष्ट्रीय लेवल पर रहा, एक ऐसा आदमी जो गरीबों की मदद करता है, एक ऐसा आदमी जब लड़कों पे जुल्म हुआ जामिया में, अलीगढ़ में, उन्होंने साथ दिया, उसके आवाज उठाई। एक ऐसा आदमी जो हर वक्त कौम के लिए सोचता है। मैं ये समझता हूँ सलमान खुर्शीद साहब एक ऐसे वकील है जो जाने पहचाना नाम है। तो अगर ऐसा आदमी चुनकर आता है, इनकी टीम अच्छी आती है, तो जो सुधार होना चाहिए वो होगा। और जो डेमोक्रेसी थी वहां पर, जो सबकी बात सुनी जाती थी, वो खत्म हो गई थी। इंशाल्लाह वो दोबारा सलमान साहब की क़यादत में जो टीम आएगी वो दूर होगी, और दूर होने के साथ साथ सब मिलकर उसके लिए जो काम अधूरे रह गए वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। आज के कार्यक्रम में काफी तादाद में मेंबर भी देखने को मिले, क्या अपील करना चाहेंगे? 95% मेंबर थे और मैं यहीं से नहीं, पूरे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि उसे बचाने के लिए एक साहब ने जो ऐसे आदमी को उतार दिया है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं, आरएसएस का आदमी है, हमें उसको किसी भी कीमत पे नहीं आने देना है, वरना ये सेंटर फिर सेंटर नहीं रहेगा। लोगों ने आपको समर्थन भी किया है और उनके लोग सामने आए, ऐसे लोगों की भावनाओं से कुछ लोगों ने नहीं, बहुत बड़ी तादाद में लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी भावनाओं के, उनके जज्बात का हम कद्र करते हैं
और इंशाअल्लाह से दुआ करते हैं कि ये टीम सलमान साहब की क़यादत में ये बनकर आएगी। ये तमाम भावनाओं को सामने रखते हुए, जज्बात को सामने रखते हुए सेंटर का नाम रोशन करे। सेंटर को एक जाना पहचाना नाम वैसे है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका नाम पहचाना जाए, ऐसी हमें अल्लाह की तरफ से उम्मीद है और होगा इंशाअल्लाह। नाम है इस्लामिक कल्चरल सेंटर, तो क्या अब तक आप ये मानते हैं कि इसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो एक पहचान बनाता है? नहीं, काम हुए। पहचान ये है कि ये सेंटर जो है, दरअसल में लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में कोई इदारा होगा, नहीं। यहाँ पर हर तरह के, हर मजहब के फंक्शन होते हैं, हर एक के जज्बात का ख्याल रखा जाता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी और काबिल लोग इसके मेंबर हैं और अल्लाह ने भी चाहा तो अब ठीक होगा सब।